जरा सोचिए, एक चार्ट है, मार्केट लगातार नीचे नीचे और नीचे गिर रहा है। हर तरफ बस लाल कैंडल्स। ऐसा लगता है मानो बाजार अब रुकने वाला ही नहीं है। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो पूरा खेल ही पलट देता है। एकदम से चार्ट के बिल्कुल बॉटम से मार्केट एक रॉकेट की तरह ऊपर भाग जाता है और सब बस यही सोचते रह जाते हैं, अरे ये यू टर्न हुआ कैसे, ये मौका हाथ से निकल कैसे गया। असल में ना, ये अचानक नहीं होता। ये यू टर्न अक्सर एक बहुत छोटे लेकिन बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न का सिग्नल होता है। एक ऐसा सिग्नल जिसे ज्यादातर लोग देख ही नहीं पाते। तो ये जो छोटी सी जादुई कैंडल है जिसने पूरे मार्केट का मूड ही बदल दिया, उसे कहते हैं डोजी। ये सिर्फ एक कैंडल नहीं है, समझिए ये मार्केट की वो खामोशी है जो एक बड़े तूफान के आने से ठीक पहले होती है। तो आज हम इसी डोजी के सारे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए सबसे पहले डोजी को ठीक से समझते हैं। ये दिखती कैसी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है हमें मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में क्या बताती है। ये एक रस्साकशी की तरह है और हमें समझना है कि कौन जीत रहा है। देखिए, एक डोजी को पहचानना बहुत आसान है। ये वो कैंडल है जहां स्टॉक का ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस लगभग एक ही होता है। मतलब इसकी कोई असली बॉडी होती ही नहीं, बस एक पतली सी लाइन और उसके ऊपर नीचे लंबी सी परछाई, जिन्हें हम विक्स कहते हैं, एक प्लस के निशान जैसा। अब इसके पीछे की कहानी समझिए। ये जो रस्साकशी है, मान लीजिए एक शेयर लगातार गिर रहा था, मतलब सेलर्स यानी मंदड़िए पूरी ताकत से कीमत को नीचे खींच रहे थे। उन्होंने दाम को बहुत नीचे धकेल भी दिया, लेकिन निचले लेवल पर बायर्स यानी तेजड़िए अचानक मैदान में आ गए। उन्होंने इतनी जोरदार खरीदारी की कि कीमत को वापस खींचकर वहीं ले आए जहां से वो खुली थी। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? कंफ्यूजन। लड़ाई बराबर की हो गई है। जो एक तरफा गिरावट चल रही थी ना, उस पर अब एक पॉज बटन दब गया है। वैसे तो डोजी कई तरह की होती हैं, पर दो सबसे जरूरी हैं। एक है स्टैंडर्ड डोजी, जो एक सिंपल प्लस के निशान जैसी होती है। ये दिखाती है कि लड़ाई बिल्कुल बराबर की है। लेकिन बुलिश सेटअप में जो असली हीरो है वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसकी नीचे की पूंछ बहुत लंबी होती है और ये चीख चीख कर कहती है कि बायोज ने निचली कीमतों को बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है और अब कंट्रोल उनके हाथ में है। ठीक है, तो अब डोजी को पहचानना आ गया, लेकिन सिर्फ पहचानने से काम नहीं चलेगा। इसे सही तरीके से ट्रेड कैसे करना है, इसके लिए हैं 3 गोल्डन रूल्स। ये वो नियम है जो आम गलतियों से बचाते हैं और एक सिग्नल को एक सफल स्ट्रैटेजी में बदलते हैं। ये 3 नियम एकदम पत्थर की लकीर हैं, इन्हें कभी नहीं भूलना है। पहला, लोकेशन ही सब कुछ है। दूसरा, कंफर्मेशन का इंतजार करें। और तीसरा, अपने रिस्क को मैनेज करें। एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। एक बुलिश डोजी की ताकत तभी है जब वो एक अच्छी खासी गिरावट के बाद बिल्कुल नीचे यानी बॉटम पर बने। अगर ये कहीं बीच में या साइडवेज मार्केट में बन रही है तो वो सिर्फ एक शोर है, कोई सिग्नल नहीं। तो इसे हमेशा चार्ट के बॉटम पर ही ढूंढना है। अब आते हैं उस गलती पर जो ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं। डोजी देखी और तुरंत बाय बटन दबा दिया। नहीं, यह सबसे बड़ी गलती है। याद रखिए, डोजी सिर्फ एक अलर्ट है, एक चेतावनी है। यह एंट्री का सिग्नल नहीं है। हमें इंतजार करना है अगली कैंडल का। तो ये कंफर्मेशन है क्या? 2 बातें हैं। पहली, डोजी के बाद वाली कैंडल हरी यानी बुलिश होनी चाहिए। और दूसरी, और ये सबसे जरूरी है, कि वो कैंडल डोजी के हाई पॉइंट के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। जब ये दोनों शर्तें पूरी हों तभी माना जाएगा कि कंफर्मेशन मिल गया है और एंट्री का समय आ गया है। और अब तीसरा और आखिरी नियम, जिसके बिना कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी काम नहीं कर सकती, रिस्क मैनेजमेंट। हर ट्रेड में घुसने से पहले यह बिल्कुल साफ होना चाहिए कि एंट्री कहां लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है और टारगेट क्या होगा। तो हमारा प्लान क्या होगा? सिंपल है। एंट्री होगी हरी कंफर्मेशन कैंडल के क्लोज होने पर। स्टॉप लॉस, जो कि हमारा सेफ्टी नेट है, वो लगेगा डोजी कैंडल के सबसे निचले पॉइंट के ठीक नीचे। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट उस पॉइंट को तोड़ देता है तो इसका मतलब है कि ये पैटर्न फेल हो गया और हमें ट्रेड से निकल जाना है। और हमारा टारगेट कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, या फिर जो भी अगला बड़ा रेजिस्टेंस लेवल हो वहां। अच्छा, अब तक सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन अब एक जरूरी रियलिटी चेक का समय है। ट्रेडिंग में कोई भी पैटर्न, कोई भी स्ट्रैटेजी जादू की छड़ी नहीं होती। तो सवाल यह है कि क्या डोजी हर बार काम करती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज 100% नहीं होती। एक अच्छे बुलिश डोजी पैटर्न की एक्यूरेसी भी आमतौर पर 60 से 70% के बीच होती है।
इसका सीधा सा मतलब है कि 10 में से 3 या 4 बार स्टॉप लॉस हिट हो सकता है और इसके लिए तैयार रहना पड़ता है। लेकिन क्या इस 60-70% की एक्यूरेसी को और बढ़ाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। एक तरीका है, एक प्रो टिप जो इस पैटर्न की फैबिलिटी को, मतलब इसकी विश्वसनीयता को काफी हद तक बढ़ा सकती है। इसे कहते हैं कॉन्फ्लुएंस या संगम। मतलब सिर्फ डोजी को अकेले मत देखिए, ये देखिए कि डोजी कहाँ बन रही है। क्या वो किसी पुराने मजबूत सपोर्ट लेवल पे बन रही है या फिर किसी जरूरी मूविंग एवरेज जैसे 50 ईएमए पे बन रही है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो ये ट्रेड सोने पे सुहागा है। यहाँ भरोसा डबल हो जाता है और ये एक A+ क्वालिटी का सेटअप बन जाता है। तो ये थी बुलिश डोजी की पूरी कहानी। चलिए अब आखिर में सब कुछ एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं ताकि मेन पॉइंट्स याद रहें। इस पूरी कहानी को 3 आसान स्टेप्स में याद रखिए। स्टेप 1, एक मजबूत गिरावट स्टेज तैयार करती है। स्टेप 2, डोजी आती है जो बताती है कि बिकवाली अब रुक गई है, एक ठहराव आ गया है। और स्टेप 3, एक हरी कन्फर्मेशन कैंडल ये ऐलान करती है कि अब मैदान में बायर्स का कंट्रोल है। ये सिर्फ एक पैटर्न को रटना नहीं है, बल्कि मार्केट में चल रही कहानी को समझना है। तो कुल मिलाकर डोजी मार्केट की अपनी एक भाषा है, एक बहुत ही बारीक लेकिन जबरदस्त सिग्नल। ये आने वाले तूफान से पहले की वो शांत फुसफुसाहट है। सवाल बस ये है कि क्या ट्रेडर्स इस फुसफुसाहट को सुनने के लिए तैयार हैं?